इतिहासकारों की माने तो जिस राज्य की जनता आम नागरिक राज्य में खुशहाल नहीं है और उन्हें अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती और शासन प्रशासन तंत्र व्यवस्थित न हो तथा शासन प्रशासन के कर्मचारियों में अंतर कलह वेतन विसंगति व्याप्त हो, उस राज्य के शासक और राज्य का अधोपतन होना सुनिश्चित है। राज्य सरकार को आज सत्ता में काबिज हुए पूरे 3.5 वर्ष हो चुके हैं। बावजूद इसकी सारी योजनाएं धरातल पर कम कागजों फ्लैक्स बैनरों में उपलब्ध ज़्यादा नज़र आ रही है, जो कि इन कर्मचारियों की आए दिन होने वाले विभिन्न संगठनों के आंदोलन से प्रदर्शित हो रहा है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ तहसील परिसर में शिक्षक भी धरना प्रदर्शन में पीछे नहीं है। वहीं राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा और 34% महंगाई भत्ता के स्थान पर अभी भी राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को केवल 25% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तथा पेंशनरों को केवल 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों और शिक्षकों व पेंशनरों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को 12% कम महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है तथा गृह भाड़ा भत्ता को अब तक 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित नहीं किया गया। वहीं विधायकों के पेंशन महंगाई भत्ते जरूर बढ़ गए, लेकिन राज्य में विभिन्न कार्यों के अनुरूप राज्य के संचालन में सहयोग करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन को बढ़ोतरी नहीं कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षकों को प्रति माह 4,000 से 14,000 तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। देय तिथि से लंबित महंगाई भत्ता व तिथि से 7वें वेतनमान आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की समस्त कर्मचारियों की मांग को अविलंब पूर्ण किए जाने की मांग रखी गई और तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सभी शिक्षकों की उपस्थिति में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। बहरहाल इन शिक्षकों की मांग कब तक पूरी होती है? सरकार पर हड़ताल धरना प्रदर्शन से सरकार घुटने टेकती है या उनकी मांगों को स्वीकार करती है, ये समय ही तय कर पाएगी। पूरा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एक बैनर तले और छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन एक बैनर तले प्रदेश के जो 12% महंगाई भत्ता लंबित है, साथ ही साथ HRA जो 7वां वेतनमान में पुनरीक्षित नहीं हो पाया है, उसको लेके हम लोग 25 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में प्रारंभ किए हैं, जिसके तहत आज हमने ब्लॉक मुख्यालय के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ माननीय SDM महोदय को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। जी बताएंगे, इससे बच्चों की पढ़ाई वगैरह में क्या असर पड़ रहा है? इसमें निश्चित तौर पर पूरा जिले के जो स्कूल हैं इस तरह से ताला लटके हुए हैं और पूरी तरीके से पढ़ाई भी चौपट है, साथ ही साथ मध्याह्न भोजन का कार्य पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। आमतौर पर मतलब जनमानस से आता है कि मतलब जितने कर्मचारी या शासकीय टीचर हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मैं खुद शासकीय स्कूल में पढ़ के ही एक शिक्षक बना हूं और मैं अपने बच्चों को खुद शासकीय स्कूल में ही पढ़ाया हूं, तो मैं सारे शिक्षकों से अपेक्षा करता हूं कि वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाकर सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए हैं और उनका भविष्य बनाने में वो सफल हो चुके हैं। अभी आप लोग आधे लोग वहाँ बैठे हैं कर्मचारी जो है हड़ताल पर, और आप लोग अलग से कर रहे हैं, क्यों? आप लोग का हड़ताल और उसमें क्या अंतर है? नहीं, वो मंच पे लड़ रहे हैं और हम अपना लड़ाई अपनी तरीक़ा से लड़ रहे हैं। उनका भी मांग वही है, हमारा भी मांग वही है, लेकिन उनकी जो मांग है वो निश्चित आंदोलन में बैठे हैं और हम लोग अनिश्चित आंदोलन में बैठे हैं, यही अंतर है। और जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी ये आंदोलन हमारी वापस नहीं होने वाली। आप उनके साथ में है, समर्थन में जो बैठे उनके समर्थन में है? हाँ, उनके भी समर्थन में, नैतिक रूप से उनको समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, कहीं भी हम उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का। और क्योंकि मांग उनका भी वही है, मांग हमारा भी वही है, तो दोनों मिलकर ही लड़ रहे हैं। लड़ाई उनका निश्चितकालीन है, हमारा निश्चित